ओम परमात्मने नमः। सभी को प्रणाम। मरने से क्या डरना, मौत से ना डरिए, वह तो आपकी मित्र है। मृत्यु के बारे में सामान्य व्यक्तियों की कल्पनाएं बड़ी भयावह होती हैं। सारा भय संसार में मौत का ही है। अंधेरे में पांव रखते जी कांपता है। सोचते हैं कि कहीं सर्प ना काट ले। साधारण सी बीमारी से व्याकुल हो जाते हैं। सोचते हैं कहीं हृदय गति न रुक जाए। दुश्मन से घबराते हैं कहीं प्राण ना हर ले। सर्वत्र मौत का ही भय समाया है। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते एक ही आशंका परेशान रखती है, कहीं कुछ हो ना जाए जो मौत के मुंह में जाना पड़े। मौत का विश्लेषण करने से पहले कुछ आत्म तत्व पर विचार कर ले। ये देखते हैं कि संपूर्ण शरीर किन्हीं दो वस्तुओं के सम्मिश्रण से बना है। शरीर और उसकी चेतना, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। भ्रम इसलिए होता है कि शरीर की तरह ही चेतन तत्व दृश्य नहीं है। उसे इन स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता, फिर भी उसके अस्तित्व से तो इनकार नहीं किया जा सकता। यदि शरीर ही सब कुछ होता तो संभवतः मृत्यु ही नहीं होती, या फिर उसका स्वरूप ही कुछ और होता। शरीर की विभिन्न क्रियाओं और चेष्टाओं से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि वह किसी भिन्न तत्व से परामृष्ट है। यह मूलतः आत्मा या सूक्ष्म शरीर ही हो सकता है। भेद सिर्फ इतना है क्योंकि वह अदृश्य है और हम विश्वास केवल दृश्य पदार्थों पर ही करते हैं। किसी बैटरी के सेल तोड़कर देखिए, आपको कहीं भी विद्युत दिखाई नहीं देगी। रासायनिक तत्व जिंक, पीतल या तांबे की छड़ आप भले ही देख लीजिए, पर आपको बिजली नाम की कोई वस्तु देखने को नहीं मिलेगी। जिन तारों से बिजली दौड़ रही हो, उन्हें गौर से देखिए, आपको कोई भी वस्तु रेंगती हुई दिखाई नहीं देगी। किंतु टंगस्टन तारों में वही बिजली प्रभावित होकर प्रकाश के रूप में दिखाई देने लगती है। अतः किसी भी अवस्था में बिजली के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक यही अवस्था शरीर में आत्म तत्व की है। वह जो चेतन है वही मैं हूँ, इसे जानना चाहिए। जब ये जान लेते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं शक्ति है, तो हमारे सारे लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं। दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इतनी सी बात को समझाने के लिए ही मनुष्य के आगे तरह तरह की घटनाएं, ज्ञान और विवेक रखा जाता है। मृत्यु का भय केवल इसलिए है कि शरीर चला जाएगा। हम समझते हैं कि शरीर चला गया तो सारे सुख चले गए, पर ये नहीं सोचते कि सुख चेतना की अनुभूति मात्र है। भोक्ता शरीर नहीं है, शरीर केवल वाहन है। वह एक प्रकार से हमारी सवारी है। शास्त्रकार ने इसी बात को इस तरह कहा है कि जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता 2:22। ये बात जान लेने की है कि आत्मा अजर अमर है, तो शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। शरीर वह साधन मात्र है जिससे हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जब मूल लक्ष्य भूल जाता है तो शरीर के सुख ही साध्य हो जाते हैं। तो मनुष्य को मौत का भय सताने लगता है। यह एक तरह से मनुष्य का अज्ञान ही है, अन्यथा मृत्यु मनुष्य के लिए हितकारक ही है। जीर्ण शीर्ण शरीर की उपयोगिता भी क्या हो सकती है? प्रकृति हमें नया शरीर देने के लिए ही तो अपने पास बुलाती है। नया शरीर प्राप्त होगा, इससे तो प्रसन्नता ही होनी चाहिए। दुख की इसमें क्या बात है? अच्छी वस्तु प्राप्त करने में तो हर्ष ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मृत्यु को जन्म की अपेक्षा अधिक सुंदर होना चाहिए। जन्म की पूर्व माँ के गर्भ में जो यातना भोगनी पड़ती है,
उसे छोड़ देता हूँ, पर जन्म लेने के बाद तो सारे जीवन भर यातनाएं ही भुगतनी पड़ती हैं। उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। जीवन की पराधीनता हर मनुष्य के लिए एक सी है। जीवन यदि स्वच्छ रहा है तो मृत्यु के बाद पराधीनता जैसी कोई बात ना होनी चाहिए। बालक जन्म लेता है तो उसमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो पाता। पर मृत्यु के बाद तो ब्राह्मी स्थिति का बोध सहज ही हो जाता है। ये दूसरी बात है कि विकार युक्त होने के कारण उसका लाभ ना उठा सके, किंतु जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है उन्हें तो उस समय बंधन मुक्त ही समझना चाहिए। सदाचार का अभ्यास इसलिए तो जीवन में आवश्यक बताया गया है ताकि मृत्यु होते ही मनुष्य शाश्वत शांति की स्थिति प्राप्त कर ले। दार्शनिक सुकरात का भी ऐसा ही कथन है। उन्होंने लिखा था, मृत्यु के बारे में सदैव प्रसन्न रहो और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर जीवन या मृत्यु के पश्चात कोई बुराई नहीं आ सकती। इसलिए मृत्यु से घबराने का कोई कारण हमारी समझ में नहीं आता। मृत्यु से एक शिक्षा हमें मिलती है और वह ये है कि हमसे जितना शीघ्र हो सके परमात्मा को जान लें, क्योंकि उसके जाने बिना जीवन के पाप और बुराइयां साथ नहीं छोड़ती। तरह तरह की आकांक्षाएं पीछे पड़ी रहती हैं। शरीर इस दृष्टि से एक अत्यंत उपयोगी यंत्र है। जीवन साधना के समस्त उपयोगी उपकरण इसमें मौजूद हैं। अतः शरीर की यदि कुछ उपयोगिता हो सकती है तो वह इतनी ही है कि अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के द्वारा शिक्षा, विचार और वाणी के द्वारा बाह्य और आंतरिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त कर लें, ताकि फिर दूसरी योनियों में भटकना ना पड़े। शरीर के सुख इस दृष्टि से तो आवश्यक ही हैं और ना उपयोगी ही हैं। शरीर के सुख इस दृष्टि से ना तो आवश्यक ही हैं और ना उपयोगी ही हैं। हमारा उद्देश्य जीवन शोधन और पारमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का ही होना चाहिए। मृत्यु से डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि वह एक अनिवार्य स्थिति है। मनुष्य यदि डरे भी तो उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जितना जीवन आपको मिला है उससे अधिक कदापि नहीं प्राप्त कर सकते, फिर आप डरें क्यों? बुद्धिमानी तो इसमें है कि आप इस अनिवार्य स्थिति का लाभ उठा लें। आज मृत्यु को बुराइयों से आगाह करते रहने वाले मित्र समझें, ताकि इस संसार में रहकर आत्म कल्याण और परमार्थ के कार्य सुचारू रूप से कर सकें। जितनी जल्दी हो सके आप शुभ कर्मों का अधिक से अधिक संचय कर लें, ताकि पटाक्षेप के बाद आपको किसी तरह पछताना ना पड़े। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु किस क्षण आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पल भर में ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। कबीरदास जी ने सच ही कहा है, कबीरा ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जो बैठा मंडपे आज मसाने दीठ। इस तरह हमारा अधिकार केवल मृत्यु से शिक्षा लेना ही है। अनिवार्य स्थिति का मुकाबला करने के लिए तो हमें साहस ही होना चाहिए। दिन भर काम करते हुए शरीर थक जाता है तो रात्रि में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। सोना एक प्रकार से थकावट मिटाने की क्रिया है। रात में पूरी नींद पा लेने से शरीर अगले दिन के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ और ताजा हो जाता है। एक नई शक्ति और नवीन प्राण भर जाता है, जिससे दूसरे दिन शाम तक अथक परिश्रम करते रहते हैं। मृत्यु भी जीवात्मा की ठीक ऐसी ही स्थिति है। जीवन भर की थकावट मृत्यु की गोद में जाकर ही दूर होती है। अगले जीवन के लिए शक्तिदायिनी स्थिति का नाम ही मृत्यु है। फिर इसे शत्रुवत क्यों देखें? परम विश्राम की अवस्था से हमें प्यार होना चाहिए, फिर इसमें हमें लाभ ही तो है। नया जीवन, नई चेतना और नई स्फूर्ति
हमें मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त होती है। संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि नित्य प्रति दूसरों को मरते देखकर भी मनुष्य अपनी मृत्यु में विश्वास करने को तैयार नहीं होता। वह समझता है कि और कोई भले ही मरे, पर वह सदा सर्वदा धरती पर ही बना रहेगा। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि नित्य प्रति अनेकों को मृत्यु मुख में जाते देखकर हम अपने संबंध में मृत्यु को असंभवी मानने को तैयार नहीं है। हर मनुष्य अपने पूर्व पुरुषों की एक लंबी परंपरा में चला आ रहा है और ये जानता है कि उसके पूर्व पुरुष उसी की तरह इस पृथ्वी पर वर्तमान थे, पर आज उनमें से कोई भी नहीं है। सब ही मृत्यु के मुख में समाकर इस धराधाम से नाता तोड़ गए। पूर्व पुरुषों की इतनी लंबी श्रृंखला जब मिटती चली आई है, तब हमें ही ऐसी कौन सी विशेषता है कि मृत्यु पूर्व पुरुषों की तरह एक दिन हमको भी अपना मेहमान न बना लेगी। हर मनुष्य को एक दिन मृत्यु का मेहमान बनना ही होगा। परमात्मा का यह अटल नियम किसी के लिए भी अपवाद नहीं बन सकता। सोचने की बात है कि यदि मनुष्य के लिए परमात्मा ने मृत्यु का अनिवार्य प्रतिबंध न लगाया होता, तो क्या आज तक पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या न हो जाती कि इस धरती पर तिल रखने की भी जगह न रहती। तब कहाँ तो मनुष्य रहता, कहाँ खेती करता और कहाँ जीविका के अन्य साधन स्थापित करता। वह अनंत में जनसंख्याएं क्या खाता, क्या पीती और क्या पहनती। आज जब मृत्यु का अनिवार्य प्रतिबंध लगा हुआ है, हजारों लाखों मनुष्य नित्य संसार खाली करते जा रहे हैं, तब तो जनसंकुलता की वृद्धि ने मानव समाज के सामने भोजन, वस्त्र तथा निवास की समस्या विकट रूप में खड़ी कर दी है। यदि मृत्यु का प्रतिबंध न रहा होता तो इस संसार, इस मानव समाज की क्या दशा हो जाती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यदि आज भी ये प्रतिबंध उठा लिया जाए तो कुछ ही समय में हम सबकी क्या दुर्दशा हो जाएगी, क्या इसका अनुमान कोई कर सकता है? जब मरने का भय हर समय सिर पर सवार रहता है, साथ ही किस समय मृत्यु आ सकती है इसका भी पता नहीं, तब तो मनुष्य अपने लिए न जाने कितना संग्रह करता रहता। वह सब उसे किसी समय भी छोड़ देना पड़ सकता है। दिन रात चोरी, मक्कारी, ठगी, छीना झपटी, शोषण आदि कुकृत्यों द्वारा दूसरों को दिन रात रिक्त करने में जुटा रहता है। यदि उसे अमरता का आश्वासन मिल जाए तो लिप्सालु मनुष्य कितना प्रचंड पिशाच बन जाए, यह कह सकना कितना कठिन है। यदि मृत्यु न होती तो पुराने स्थान छोड़ते नहीं और नए उन्हें पाना चाहते। इस स्थिति में हर समय नए पुराने का संग्राम छिड़ा रहता। पिता पुत्र को और पुत्र अपने पुत्र को अपना स्थान अथवा उत्तराधिकारी देने को तैयार न होता। मनुष्य अपने अनंत जीवन यापन की आवश्यक वस्तुओं में से एक कण तक अपने आश्रितों अथवा संतानों को देने में झिझकते। आत्मयापन की चिंता एवं आवश्यकता के दबाव में लोग कितने स्वार्थी एवं कितने संग्राहक और कितने कृपण हो जाते हैं, क्या किसी प्रकार इसका अनुमान लगाया जा सकता है? चिरस्थायी जीवन पाकर मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति त्याग, सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग, सहायता, स्नेह, सौजन्य एवं आत्मीयता का कोई भाव रहता, ऐसी आशा नहीं की जा सकती।